हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर साइंस पूछा जाना है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि सभी के सभी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ कर सकें। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिजली करंट को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। बिजली जो करंट होती है, ठीक है ना, उससे इलेक्ट्रिक करंट को खाली स्थान में अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब बिजली के जो करंट है उसको किस में दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए पर दे रखा है वोल्ट में, ऑप्शन बी पर दे रखा है वाट में, ऑप्शन सी पर दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन डी पर दे रखा है कूलाम। तो आप इन सभी का आंसर अपने मन में ही मन देते जाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर। जो बिजली की करंट होती है उसको किस में अभिव्यक्त किया जाता है, एम्पियर में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी के क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आप यहाँ पर पूरा देखिएगा। ठीक है ना, बिजली करंट की दिशा, जो बिजली करंट की दिशा है, दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो बिजली घर में हम जैसे यूज करते हैं करंट को, ठीक है, तो उस करंट की दिशा को, अर्थात वो किस दिशा में बह रही है, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण यूज में लाया जाता है। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया हुआ है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी पर दे रखा है अमीटर, ऑप्शन सी पर दे रखा है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी पर दे रखा है थर्मोमीटर। ठीक है ना, तो इसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए, बिजली की करंट की जो दिशा होती है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कि बिजली की जो करंट है वो किस दिशा में बह रही है। गैल्वेनोमीटर का जो संकेत होता है जी होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बिजली के जो बल्ब होता है तो उसके अंदर जो फिलामेंट होता है तो वो किस तत्व से मिलकर बना होता है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर का बना होता है, या आयरन का बना होता है, या लेड का, या टंगस्टन का। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर चुनकर बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो बिजली का तार होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किस धातु से मिलकर बना होता है, टंगस्टन से। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर मतलब शुष्क शरीर, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, अर्थात सूखा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा पानी में गीला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही बात कह रहा है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि क्या होती है। जो मानव शरीर है तो वो विद्युत प्रतिरोध परिणाम की कोटि क्या होती है, कितना होती है। 10⁻² ओम होती है, या 10⁻4 ओम, या 10⁻6 ओम, या तो 10⁻8 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 ओम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो मानव शरीर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, 10⁻6 ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम घर में विद्युत बल्ब यूज करते हैं, पंखा यूज करते हैं, तो वो किस श्रेणी में यूज किए रहते हैं, एक दूसरे से वो किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, श्रेणी क्रम में, या मिश्रित क्रम में, या समांतर क्रम में, या किसी भी क्रम में। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। ठीक है, तो घर में जितने भी हमारे उपकरण लगे हुए होते हैं ना, वो किस में लगे हुए थे, समांतर क्रम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अधातु जो विद्युत धारा का चालक है, अधातु जो विद्युत धारा का क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी अधातु है, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। ठीक है, तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, ये क्या है, अधातु है, लेकिन विद्युत का क्या है, चालक है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अधातु और विद्युत का चालक क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी को किस में बदल दे, डीसी में बदल दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ट्रांसफार्मर या प्रवर्धक या तो फिर दिष्टकारी या तो फिर दोलन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दिष्टकारी। जो दिष्टकारी होता है वो एसी वोल्टेज को किस में बदलता है, डीसी में बदलता है। ठीक है ना, तो फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि विशिष्ट चालकता की इकाई है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कि फ्यूज वायर अर्थात जो फ्यूज तार होता है, तो फ्यूज तार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम प्रतिरोध उच्च गलनांक होना चाहिए, या कम प्रतिरोध कम गलनांक होना चाहिए, या उच्च प्रतिरोध कम गलनांक, या उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक। ठीक है, इसमें से आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए जो फ्यूज तार होता है ना, वो क्या होता है, फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, लेकिन गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर किसी विद्युत प्रतिरोधकता न्यूनतम है, कमरे के ताप पर किसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसकी कमरे के ताप पर विद्युत प्रतिरोधक क्या होना चाहिए, न्यूनतम। ठीक है, तो ऑप्शन ए पर दे रखा है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी पर दे रखा है तांबा, ऑप्शन सी पर दे रखा है नाइक्रोम और ऑप्शन डी पर दे रखा है लोहा। ठीक है ना, तो देखिए जो तांबा होता है ना, ये कमरे के तापमान पर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है, एकदम न्यूनतम, सबसे कम इसका प्रतिरोध होता है, किसका, तांबा धातु का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार का क्या गुण होना चाहिए, फ्यूज तार जो होता है, जो फ्यूज वायर होता है, उसका क्या गुण होना चाहिए, उच्च द्रवणांक होना चाहिए, या न्यून प्रतिरोध होना चाहिए, या न्यून तंत्रता होना चाहिए, या उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो जो फ्यूज तार है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, उसका जो प्रतिरोध है क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक विद्युत बल्ब में गैस होती है, एक विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है, ये चीज़ आपको बताना है। तो वायु होती है, या ऑक्सीजन होती है, या नाइट्रोजन होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है ना, कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखे लेते हैं। देखिए एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वर्णित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में न्यूनतम आवृत्ति की तरंगे हैं, निम्न वर्णित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में
निम्न वर्णित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में न्यूनतम आवृत्ति की तरंगे हैं, मतलब सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे कौन सी होती हैं, जिनकी आवृत्ति, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात कम होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगे। क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है ना, बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।